नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ इस नए वीडियो के साथ, जो कि सितंबर के महीने में या सितंबर के महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। और इस बार का जो पुष्य नक्षत्र है वो आंशिक रूप से रवि पुष्य भी होगा, क्योंकि जिस समय पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है वो रविवार का दिन है और समाप्त हो रहा है सोमवार को। हालांकि इसके बाद यानी कि अगले महीने जो पुष्य नक्षत्र पड़ने वाला है वो पूरी तरह से रवि पुष्य नक्षत्र रहेगा। कुछ उपाय ऐसे हैं जो इस रवि पुष्य में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले रवि पुष्य में आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे, जिसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में दी जाएगी। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि पुष्य नक्षत्र जो प्रारंभ हो रहा है सितंबर के महीने में, वो कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा सितंबर के महीने में 10 सितंबर दिन रविवार शाम को 5:06 पे और समाप्त होगा 11 सितंबर सोमवार रात को 8:01 पे। इसी समय रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो रविवार पुष्य नक्षत्र जिस समय प्रारंभ हो रहा है उसी समय यानी कि 5:06 पे सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्रारंभ होगा और समाप्त होगा पुष्य नक्षत्र के साथ अगले दिन सोमवार 11 सितंबर रात को 8:01 पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन पुष्य नक्षत्र यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र है उसी दिन एकादशी की तिथि भी है, जो कि रात को 9:28 पे समाप्त होगी। यानी कि पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और एकादशी, ये तीनों योग जो हैं ये शाम को 5:06 से लेकर के रात को 9:28 तक एक साथ रहेंगे। उसके बाद एकादशी समाप्त हो जाएगी और सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र जो है वो चलता रहेगा सोमवार तक के। तो इसी हिसाब से और इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको उपाय भी करना है। उपाय करने का जो समय रहेगा रविवार का, रवि पुष्य नक्षत्र में आपको उपाय जो करना है उसका समय रहेगा रात को 8:05 से लेकर के रात को 9:28 तक। ये वो समय है जिस दिन आप रवि पुष्य नक्षत्र में उपाय करेंगे। उपाय करने के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आना है। पूजा स्थान में आने के बाद उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, दीपक प्रज्वलित करना है और भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है उसका आपको एक बार पाठ करना है। पाठ करने से पहले ध्यान रखिएगा, आपकी जो भी विशेष मनोकामना आप चाहते हैं पूरी करना, उस मनोकामना को भगवान विष्णु के सामने एक फल, हाथ में कोई भी एक फल आप ले सकते हैं, चाहे एक केला ले लें। ध्यान रखिएगा कि फल या मिठाई जो भी आप लें वो पीले रंग की होनी चाहिए। तो भले ही एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो आप लेकर के अपने सामने कटोरे में रखें और फिर उसे भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसे पूरा करने के लिए आप प्रार्थना करें और भगवान विष्णु के सामने रख दें। और फिर उसके बाद वहीं बैठ कर के भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का एक बार आप पाठ करें। जब ये पाठ हो जाए तो उसके बाद जब तक कि वो दीपक वहाँ पर प्रज्वलित हो रहा है तब तक कि उस प्रसाद को वहीं रखे रहने दें, उसे उठाए ना। जब ये पाठ हो जाए भगवान विष्णु का, उसके बाद आपके स्क्रीन पे जो माँ लक्ष्मी का मंत्र अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। देखिए तिथि कुछ इस प्रकार की बन रही है। एकादशी भी है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य नक्षत्र भी है। और जब कभी भी माँ लक्ष्मी से पहले हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी और ज़्यादा प्रसन्न होती है। इसलिए भगवान विष्णु का जो आपने पाठ किया है उसके बाद माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और जब मंत्र का जाप हो जाए तो माँ लक्ष्मी को शक्कर के दानों का भोग या फिर मिश्री के दानों का भोग निश्चित तौर पे लगाएं। भोग लगाने के बाद माँ से क्षमा याचना करें। जो भी गलती आपसे पूजा में हो गई हो या जो कमी रह गई हो उसके लिए माँ से आप क्षमा याचना करें। और फिर जब तक वो दीपक प्रज्वलित हो रहा है तब तक के प्रसाद को वहीं रहने दें। फिर उसके बाद उस प्रसाद को आप अपने परिवार के साथ मिल करके खाएं, ग्रहण करें, किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी ना दें। ये तो हो गया वो उपाय जो आपको रविवार के दिन करना है। और रवि पुष्य नक्षत्र है इसलिए खरीदी का भी शुभ मुहूर्त है उस दिन। तो खरीदी करने का जो शुभ मुहूर्त है ये भी रात को 8:05 से 9:28 के बीच में ही रहेगा। समय काफ़ी लंबा है, आप चाहें तो इस समय खरीदी कर सकते हैं और उसी समय आप उपाय भी कर सकते हैं। उपाय आप प्रारंभ कर सकते हैं उस समय, फिर वो समाप्त जब भी हो उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। ये तो हो गया रवि पुष्य या रविवार का उपाय। अब चलते हैं सोमवार का उपाय, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है वो सोमवार के दिन में भी रहेगी।
सोमवार का उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं या प्रथम बार आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी का चिन्ह यानी कि बेल आइकन जो है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले कोई भी वीडियो या कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो सोमवार का जो दिन है, सोमवार का जो उपाय आपको करना रहेगा वो आपको सुबह सुबह करना है। सुबह यानी कि सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे के भीतर आपको ये उपाय करना है। सोमवार का जो दिन है उस दिन हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और जो उपाय रहेगा वो भी भोलेनाथ से संबंधित रहेगा। उपाय बहुत छोटा सा है, बहुत ही सरल है। रविवार का जो उपाय आपको बताया था वो भी बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत ही प्रभावशाली। देखिए उपाय क्या होता है कि जब कभी हम कोई उपाय करते हैं और अगर तिथि बहुत अच्छी है या बहुत शुभ है तो उस उपाय का या उस पूजा का जो भी हमको फल रहता है वो कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ उपाय करने से ही जीवन नहीं चलता है, हमको हमारे कर्म भी करने होते हैं। जब तक कि हम कर्म नहीं करेंगे हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो सोमवार के उपाय की जानकारी आपको दे देते हैं। सोमवार के दिन आपको जो उपाय करना है वो सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर आपको करना है। और उपाय करने के लिए आपको, अगर आपके घर के निकट में कोई शंकर जी का मंदिर है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको शंकर जी को शुद्ध जल, अगर आपके घर में तीर्थ नदियों का या स्थान का जल अगर है तो 1-1 2-2 बूंद उस जल की भी आप मिला सकते हैं। जल और शमी पत्र, ये 2 चीज़ें आपको भोलेनाथ को अर्पित करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा शमी पत्र या शमी की जो पत्ती है वो 5 आपको अर्पित करना है। सबसे पहले आप भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका जाप करते हुए भोलेनाथ को आप जल अर्पित करें और जब जल अर्पित करना हो जाए तो उसके बाद शमी पत्र, 1 शमी का पत्ता आप भोलेनाथ को चढ़ाएं, अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलें। ऐसे करके आपको 5 शमी के पत्र भोलेनाथ को अर्पित करने हैं और उनके मंत्र का आपको जाप करना है। इतना करने के बाद आपको वहीं बैठ करके, ध्यान रखिएगा अगर आप मंदिर में हैं तो मंदिर में ही आप बैठ जाएं जहां आपने शंकर जी को जल चढ़ाया है। अगर आप अपने घर में हैं तो वहीं आप बैठ जाएं, लेकिन आप आसन का प्रयोग अवश्य करें बैठने के लिए। और बैठने के बाद प्रभु श्री राम का मंत्र जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आप 108 बार जाप वहीं भोलेनाथ के सामने करें। जब ये हो जाए तो उसके बाद भोलेनाथ को आप अक्षत के दाने यानी कि ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो वो आपको अर्पित करना है। और पूजा में किसी प्रकार की अगर कमी हो गई हो या रह गई हो तो उसके लिए आपको क्षमा याचना भी करना है। इतना करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है जिसे आप चाहते हैं कि पूरा हो वो भोलेनाथ से आप बोलें, उस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करें। आप चाहें तो ये उपाय प्रत्येक सोमवार को दोहरा सकते हैं, नहीं तो जब भी आपको लगता है कि किसी प्रकार की मुसीबत है या आप कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो उस समय भी आप इस उपाय को दोहरा सकते हैं जो सोमवार के दिन का आपको उपाय बताया हुआ है। इसके अलावा सोमवार को भी खरीदी का एक छोटा सा मुहूर्त है जो कि शाम को 4:58 से लेकर के 6:18 के बीच में रहेगा। पुष्य नक्षत्र में अगर आप खरीदी करना चाहते हैं सोमवार के दिन तो आप इस समय में खरीदी कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस उपाय को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। उपाय बहुत छोटे और बहुत सरल होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में लोग परेशानी झेल रहे होते हैं। आपके द्वारा शेयर किए गए इस उपाय से अगर कोई लाभान्वित होगा तो पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। कोई प्रश्न हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।